जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त के खास खबर की, बड़ी खबर की। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, ब्रिजेश पाठक ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले पर्चा काउंटर पर लाइन में डिप्टी सीएम लगे और लाइन लगाकर डिप्टी सीएम ने मरीजों से बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मिली कई खामियां। तो बड़ी खबर इस वक्त की, खामियां मिलने पर ब्रिजेश पाठक ने फटकार भी लगाई है। ब्रिजेश पाठक ने तत्काल सुधार के निर्देश भी जारी किए हैं। लापरवाही मिलने पर सीधा एक्शन होगा, डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, ब्रिजेश पाठक ने सुधार के निर्देश दिए हैं। लापरवाही मिलने पर सीधा एक्शन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम पहुंचे और औचक निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से वो क्या कुछ हालात हैं इसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पर्चा काउंटर पर लाइन में लगे और इसके बाद उन्होंने तमाम मरीजों से बातचीत भी की है, सख्त निर्देश देते हुए नजर आए हैं। सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता अपने मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की है। आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से सफाई व्यवस्था, मरीजों को बेहतर इलाज मिले, दवाइयाँ उपलब्ध हों, चिकित्सक समय से बैठें और कहीं कोई समस्या आती तो उसको हम स्वयं निरीक्षण करते हैं। आज हमने सिधौली सीएचसी का निरीक्षण किया है। पूरे अस्पताल परिसर को साफ़ किए जाने की जो अंदर की व्यवस्था है, जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, उसको छोड़ करके पूरी व्यवस्था को धूल हटाएं, साफ़ सुथरा करें। पेयजल की व्यवस्था फिल्टर सहित बेहतर संग से करें। मरीजों के परिजनों के मरीजों को बैठने के लिए बेंचेज बढ़ाएं और जो अस्पताल का कॉरिडोर है उसमें पंखे लगा करके रोशनी की व्यवस्था प्रॉपर करें। और जो बेडशीट हैं, बेड हैं, उनको और बेहतर बनाएं, क्योंकि कई बेडशीट हमें गंदी मिली हैं। उनको भी हमने, जो लॉन्ड्री का आदमी है उसका पैसा काटने के निर्देश दिया है। 1 माह का जो आउटसोर्सिंग एजेंसी सफाई काम के लिए नियुक्त है, उसका 1 माह का कोई पारिश्रमिक दे नहीं होगा, क्योंकि अस्पताल में गंदगी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एचपीसीएल डबल मर्डर केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर गरजा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, करीब 1 दर्जन दुकानें ध्वस्त कर दी गई हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया था, चस्पा किया था। समय सीमा में निर्माण न हटाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आरोपी की संपत्ति की जांच भी कर रही है टीम। इलाके में कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, एचपीसीएल प्लांट में 2 अधिकारियों की हत्या हुई थी। आरोपी के परिवार पर आगे भी कार्रवाई की संभावना है। बड़ी खबर इस वक्त की, एचपीसीएल प्लांट में 2 अधिकारियों की हत्या हुई थी और पूरे मामले पर एक्शन होता हुआ नजर आया है। आरोपी के परिवार पर आगे भी कार्रवाई की संभावना है। तो ये बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। एक और बड़ी खबर बदायूं से आ रही है। एचपीसीएल मर्डर केस में एक्शन नजर आया है। सीओ दातागंज का तबादला कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल पांडे होंगे सीओ दातागंज। के तिवारी को बिलसी भेजा गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, उझानी सर्किल का चार्ज संभालेंगे सुनील कुमार। बिलसी सर्किल से उझानी भेजा गया है। अहम जानकारी, पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तो वहीं तबादले की खबर भी सामने आ रही है। बिलसी सर्किल से उझानी भेजे गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, पूरे मामले पर एचपीसीएल मर्डर केस में एक्शन नजर आया है। सीओ दातागंज का तबादला कर दिया गया है और राहुल पांडे होंगे सीओ दातागंज। यह अहम जानकारी, के तिवारी को बिलसी भेजा गया है। और इसी बीच बदायूं से एक और खबर, एसएसपी ऑफिस पहुंचे मृतक हर्षित के परिजन। डबल मर्डर मामले में सीएम योगी से मांग की गई है। दोहरे हत्याकांड में सीबीआई की जांच की मांग की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, पूरे मामले पर परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। एसएसपी ऑफिस पहुंचे हर्षित के परिजन। डबल मर्डर मामले में सीएम योगी से सीबीआई जांच की मांग की गई है। दोहरे हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ ही
से हम लोग यहाँ पर आ पाए। हमारा भांजा होनहार था, 2 बार IAS की प्री में इंटरव्यू की परीक्षा दी थी। पुलिस ने 7 दिन पहले हमारे भांजे ने को ये सूचना दी थी कि हमारी जान खतरे में है, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की। यहाँ का स्थानीय विधायक, उस सजनी गांव का प्रधान, ये सब मिले हुए थे। उसके चचेरे और तैरे भाई को जिसने मदद किया है, उसके चचेरे तैरे भाई वो वहाँ सजनी प्लांट पर जो है गेट कीपर थे। कैसे गाड़ी आई बगैर पुलिस के मिले हुए। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट पर समाजवादी छात्र सभा का धरना। LPG सिलेंडर की किल्लत, महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया है। लकड़ी कंडा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं सभी छात्र। छात्र सभा के छात्र गैस सिलेंडर सस्ता करने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठकर छात्रों ने विरोध जताया है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया है। छात्रों को पकड़कर गार्डन भेजा गया है। इको गार्डन में ये तमाम जो छात्र हैं उनको भेजा गया है। और बड़ी जानकारी इस वक्त के, यूनिवर्सिटी के गेट पर समाजवादी छात्र सभा का धरना, जिसमें LPG सिलेंडर की किल्लत, महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया है। लकड़ी कंडा लेकर प्रदर्शन करने ये जो तमाम छात्र हैं वो पहुंचे हैं और प्रशासन की ओर से कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। बड़ी जानकारी और तस्वीरें खास, जहां पर यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को प्रशासन की ओर से हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें जहां पर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के ओर से प्रदर्शन किया गया। LPG सिलेंडर की किल्लत, महंगाई को लेकर नारेबाजी की गई। पोस्टर्स और बैनर के साथ ये तमाम जो छात्र हैं वो बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर और नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। लकड़ी और कंडा लेकर ये तमाम छात्र पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। LPG गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 218 खाली और भरा LPG गैस सिलेंडर बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, CSC संचालक पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अधिक कीमत पर सिलेंडर बेचने का काम किया जा रहा था। 200 उपभोक्ताओं की गैस पासबुक भी बरामद की गई है। रिकॉर्ड में दिखाई गई सिलेंडर की डिलीवरी, लेकिन ये कालाबाजारी का जो काम चल रहा था उस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डिलीवरी के बाद उपभोक्ताओं को नहीं मिली गैस। बड़ी जानकारी इस वक्त की, इब्राहिमपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो डिलीवरी के बाद उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिली और लगातार CM योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। जिस तरह से गैस को लेकर एक पैनिक माहौल नजर आ रहा था, किल्लत नजर आ रही थी, उसको लेकर अधिकारियों को जमीन पर उतरने की सलाह दी गई थी, कार्रवाई की बात कही गई थी और इसका असर भी नजर आ रहा है। अम्बेडकर नगर की एक खबर है जहां पर कीमत से ज्यादा में सिलेंडर बेचने का जो काम है वो चल रहा था और इस दौरान रिकॉर्ड में दिखाई गई सिलेंडर की डिलीवरी की बात भी सामने आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र स्थित जौनपुर UPS IDC में संचालित एक प्लास्टिक दाना फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि रिहायशी इलाके के बीच चल रही इस फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी जहरीली हवा और लोगों को स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है। फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा और प्लास्टिक वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है, जिससे इलाके में गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। DM साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, बहुत अच्छे हमारे अधिकारी हैं, तुरंत आश्वासन दिया कार्रवाई होगी और जो भी हम लोग प्रताड़ित हैं, प्रदूषित हैं, वातावरण पूरा दुर्गंधमय है, उस पर तुरंत एक्शन होगा। DM साहब ने आश्वासन दिया है। अच्छा, किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें सर, वातावरण पूरा प्रदूषित है, ETP उनका बंद पड़ा है, कचरा जैसा एकदम गंद मारता हुआ पानी निकलता है और एग्जॉस्ट इधर को लगा दिया स्कूल की तरफ। तो CHS स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं और जो आम पब्लिक रहती है सबका जीना दूभर है, हवा दूषित आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतें हैं सर। वो मेरे जस्ट मकान के सामने 20 मीटर पे एक प्लास्टिक दाना की H1 फैक्ट्री है, जिसमें सर वो एग्जॉस्ट मेरी तरफ लगाए हैं, तो जो कैंसर कारक हवा है और उसकी डस्ट है वो सब मेरे घरों में बढ़ती है। मेरे बच्चे, हम स्वयं उससे बीमार हो रहे हैं और पानी गंदा निकालते हैं, जिसमें क्रोमियम की समस्या आ रही। जो पानी में क्रोमियम आता है तो पानी प्रदूषित हो रहा है।
सब लोगों का सर जीवन अस्त व्यस्त है। हम लोगों ने छोटा छोटा रुपया करके मकान बनाए, हम लोग बेचने पे आमादा हैं। और इसी बीच सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी से सहारनपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। सहारनपुर का रहने वाला हारिश मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने मुरादाबाद से इसको अरेस्ट किया है। आतंकी संगठन के लिए प्रचार करने का काम कर रहा था हारिश अली। गिरफ्तारी के बाद से किसी से परिजन नहीं मिल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, गिरफ्तारी के बाद से परिजन किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी से सहारनपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। सहारनपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर मिल रही है कि यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने मुरादाबाद से आरोपी को अरेस्ट किया है। आतंकी संगठन के लिए प्रचार करने का काम कर रहा था हारिश अली। आरोपी की ये तस्वीर है जो आतंकी संगठन के लिए प्रचार करने का काम कर रहा था। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी की जो खबर है वो सामने आई है और इसके बाद से परिवार भी किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने मुरादाबाद से आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आतंकी संगठन के लिए प्रचार का काम कर रहा था हारिश अली। गिरफ्तारी के बाद से किसी से परिजन मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर है ये सहारनपुर से। सहारनपुर का रहने वाला हारिश मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से मुरादाबाद से टीम ने इसको अरेस्ट किया है। आतंकी संगठन के लिए प्रचार का काम कर रहा था आरोपी। गिरफ्तारी के बाद से परिजन किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सहारनपुर से। सहारनपुर का रहने वाला हारिश मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महेश भार्गव जुड़ चुके हैं। महेश, पूरे मामले पर जानकारी मिल रही है कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि परिजन किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। ताजा क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से कार्रवाई हुई है? देखिए, इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो उत्तर प्रदेश एटीएफ ने मुरादाबाद से की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ था और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से ये जुड़ा हुआ था जी। जब उत्तर प्रदेश एटीएफ को इस बारे में पुख्ता सबूत मिल गए कि ये किसी बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश के लिए और ऐसे ग्रुप को तैयार कर रहा है जो भारत के विरुद्ध बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, तब उन्होंने इसकी मुरादाबाद से गिरफ्तारी की है। मुरादाबाद में ये हारिश जो 19 वर्ष का ही है जी, बीडीएस सेकेंड ईयर का छात्र था और यहाँ सहारनपुर में मानक मऊ एक क्षेत्र है जी, वहाँ इसका पारिवारिक घर, इसका परिवार सब रहता है। इसका एक बड़ा भाई भी एमबीबीएस डॉक्टर है जी और इसकी छोटी बहन भी कोटा में रहकर तैयारी कर रही थी एमबीबीएस परीक्षा के लिए। तो ये बहुत पढ़ा लिखा परिवार माना जाता है मुस्लिम समाज में। जी, रेखा, बिल्कुल। परिवार को लेकर ये जानकारी आपने दी है, ये बहुत अहम है क्योंकि पूरा परिवार जो है वो पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद इस तरह का आरोपी परिवार से निकलना। और क्या कुछ कहा जा रहा है अभी तक, और क्या कुछ सुराग मिला हो इसके, ये किसके किसके कनेक्शन में आया है? देखिए, अभी ये जो सूचना है ये तो उत्तर प्रदेश एटीएस के पास है। जी। इसके गांव में आज सुबह हम लोग गए थे और आस पड़ोस वाले सभी लोगों से हमारी बात हुई थी। वो कुछ भी लोग कहने के लिए, इसका परिवार भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन गांव के जो लोग हैं वहाँ बुजुर्ग भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं जी। उन्हें जब ये सूचना अखबार के माध्यम से मिली है कि हारिश को एटीएस ने गिरफ्तार किया है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये एक ऐसा शरीफ आदमी भी ऐसे काम में गिरफ्तार हुआ है। वो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि हारिश ऐसा काम कर सकता है। नेहा, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में युवकों की मौत का मामला। बड़ी जानकारी इस वक्त की। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है, बीच सड़क पर बैठे हैं आक्रोशित ग्रामीण। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर हंगामा किया है। पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। परिवार की ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और इसी वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है। पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग भी की गई है।
मौके पर पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला नाराज ग्रामीणों को समझाने की कोशिश भी की है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग नजर आ रहे हैं और प्रशासन की भी मौजूदगी नजर आ रही है। परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर है। पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। बाइक सवार 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। पहले सिर में मारी गोली, फिर चाकू से कई वार किए गए हैं। खून से लथपथ पार्षद ने भागने की कोशिश भी की है और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। गोरखपुर से सामने आई है, जहां पर पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। पहले सिर पर गोली मारी गई है और उसके बाद चाकू से कई वार किए गए हैं। खून से लथपथ पार्षद ने भागने की कोशिश की, लेकिन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो यूपी के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।